रुकिए, अगर आपके चेहरे पर छोटे छोटे भूरे या काले दाग धब्बे बढ़ते जा रहे हैं तो आज के बाद से कोई भी घरेलू नुस्खा या इंटरनेट की वायरल रेमेडी बिना सोचे समझे यूज मत कीजिएगा, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। तो देखिए, पिगमेंटेशन और झाइयाँ एक ही दिन में नहीं होती है, इसके कई सारे रीजन होते हैं और ना ही ये एक ही दिन में ठीक हो सकती है। अगर समय रहते स्किन की सही देखभाल ना किया जाए तो ये धीरे धीरे पूरी स्किन का रंग असमान कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ी जो गलती है अक्सर हम लोग कर बैठते हैं, हम रोज यूट्यूब, इंस्टाग्राम या गूगल पर नई नई रेमेडियाँ ढूंढते हैं। आज आलू, कल नींबू, परसों बेकिंग सोडा और ना जाने क्या क्या नहीं अपने चेहरे पर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो देखिए, यही सबसे बड़ी गलती होती है जो आपकी स्किन को पूरी बुरी तरह से नुकसान पहुंचा देती है, जिसका आपको पता भी नहीं चलता। इसलिए कोई भी रेमेडी को लगाने से पहले या फिर आपको जो भी प्रॉब्लम है उसको पहले समझिए, इसके बाद ही कोई रेमेडी का एप्लीकेशन कीजिए, क्योंकि ये आपके स्किन है, कोई खेल नहीं जो आप कुछ भी अप्लाई कर लोगे। बेकिंग सोडा, नींबू, ये सारे कुछ तो कभी भी स्किन पर अप्लाई करने ही नहीं चाहिए। अगर आप कर भी रहे हो तो हाथों पैरों के लिए वो बेस्ट है, लेकिन अपने स्किन यानी कि फेस पे तो वो कभी अप्लाई करना ही नहीं चाहिए। इसलिए सबसे पहले कारण समझिए कि आखिर रीजन क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। और हाँ, रोजाना सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल भी ना भूले। स्किन को मॉइस्चराइज रखिए, सही तरीके से ट्रीटमेंट कीजिए, तभी पिगमेंटेशन धीरे धीरे कम होने लगती है। और साथ ही इस रेमेडी को फॉलो करना बिल्कुल ना भूले, जो कि आपके पिगमेंटेशन, टैनिंग को धीरे धीरे ख़त्म करने में 100% मदद करती है, क्योंकि ये पुराने ज़माने के वो देसी नुस्खे हैं जो कि आज भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन आज के टाइम पे इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट्स और इतने सारी रेमेडियाँ हो चुकी हैं कि हम कौन सा यूज़ करें, इस कंफ्यूजन वाली दुनिया में हमें कुछ समझ ही नहीं आता। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि पिगमेंटेशन को कम करने का सही तरीका क्या है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए, बिना कोई देरी के फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पिगमेंटेशन हो, टैनिंग हो या फिर स्किन की कोई भी तरह के काले दाग धब्बे ही काफ़ी टाइम से आपकी स्किन पर क्यों ना चल रही हो, ऐसे में हम बेसन को कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ, बेसन सिर्फ एक रसोई का सामान नहीं है, बल्कि सदियों से हमारी दादी नानी का स्किन क्लींजर रहा है। जब साबुन और फेस वॉश उस टाइम पे नहीं हुआ करता था, तब लोग बेसन से ही अपना त्वचा को साफ करते थे, निखारते थे। अगर बेसन का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो त्वचा को धीरे धीरे साफ करने में, एक्स्ट्रा ऑयल को हटाने में और स्किन को मुलायम बनाए रखने में 100% मदद करता है। इसका इस्तेमाल करने के बाद आपको महंगे महंगे प्रोडक्ट्स की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो आइए जानते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करें। तो देखिए, हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच बेसन का इस्तेमाल किया है। जी हाँ, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि रेशियो बहुत ही ध्यानपूर्वक लेना है, क्योंकि हम कोई भी रेमेडी तैयार तो कर लेते हैं, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना और उसको सही तरीके से बनाना बहुत ही आवश्यक होता है। अब बारी आती है उस इंग्रेडिएंट की जो कोरियन स्किन केयर का सबसे फेवरेट माना जाता है, यानी कि चावल का आटा। जी हाँ, बस 1 चम्मच से थोड़ा सा कम डालना है। चाहे स्किन की बात हो या फिर बालों का ही क्यों ना हो, चावल से बने इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल लंबे समय से किया जा रहा है। वैसे भी आप देख सकते हैं आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। कोई भी फेस वॉश देख लीजिए या फिर टोनर देख लीजिए, चावल का तो इस्तेमाल होता ही है। अब हमने 1 चम्मच से थोड़ा सा कम यहाँ पे हल्दी का इस्तेमाल किया है। हमने यहाँ पे कस्तूरी हल्दी का इस्तेमाल किया है, इसलिए हमने 1 चम्मच से थोड़ा सा कम लिया है। लेकिन अगर आप किचन वाली हल्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिल्कुल थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि किचन वाली हल्दी में कलर होता है जो कि आपकी स्किन पर रह सकता है। और अगर आपको कस्तूरी हल्दी कहीं ना मिले तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, वहाँ मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ से बाय कर सकते हो। और साथ ही में अगर आप मेरे डेली व्लॉग्स देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप फटाफट से इंस्टा चैनल को फॉलो कर सकते हो, वहाँ मुझे और भी बेहतर से आप जान पाओगे। तो ये तीनों पाउडर को मिक्स करके ना आप एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके आराम से रख सकते हैं। ये सालों तक बिल्कुल खराब नहीं होती है और आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा बच जाएगा। ये एक तरफ से आपका फेस वॉश का भी काम करेगा, पिगमेंटेशन और टैनिंग को रिमूव करने के लिए 100% काम करेगा, लेकिन इसकी एक्स्ट्रा पावर को बढ़ाने के लिए हमें इसमें हमेशा के लिए इस्तेमाल करना है आलू का जूस। जी हाँ, पोटैटो जूस, जो कि स्किन को 100% लाइटनिंग, ब्राइटनिंग और क्लीन अप करने में मदद करता है। चाहे वो जिद्दी से जिद्दी टैनिंग हो या फिर कील मुहासे की ही दाग धब्बे क्यों ना हो, उसे हटाने में 100% काम करता है। और हमने यहाँ पे जो भी कुछ इस्तेमाल किया है वो हर स्किन टाइप्स के लिए बहुत ही ज़्यादा सुटेबल है। अगर आपको कोई
कोई भी चीज़ से एलर्जी हो या फिर कोई चीज़ आपको सूट ना करता हो तो प्लीज़ एक बार कोई भी रेमेडी से पहले पैच टेस्ट लीजिए, इसके बाद ही इसका इस्तेमाल करेंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पोटैटो को अच्छा से जूस निकाल लेना है, इसको छान लेना है, लेकिन ध्यान रहे बहुत देर तक रखा हुआ जूस का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि वो काले पड़ जाते हैं, जिसका इस्तेमाल हमें अपनी स्किन पर नहीं करनी होती है। और इसके बाद इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। हमें जितना यहाँ पे यूज़ होगा उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे आलू का जूस ऐड करना है और इसे अच्छे से मिक्स करते जाना है। अब इसका सही तरीके से लगाना और वीक में कितना बार इस्तेमाल करना है ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप रेमेडी यहाँ कर करके थक जाओगे, प्रोडक्ट चेंज कर थक जाओगे, लेकिन फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगी। तो वो है अच्छी तरह से अपने बॉडी को हाइड्रेट रखना, धूप में जा रहे हो तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना, SPF 30 या फिर SPF 50 तो आपको इस्तेमाल करना ही चाहिए, तो ही आपकी सारी जो प्रॉब्लम होंगी वो ईजिली ठीक हो पाएंगी। नहीं तो आप पूरी रेमेडी करके थक जाओगे, फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अब जान लेते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करना है, लेकिन उससे पहले हमने इसमें ऐड किया है थोड़ा सा फेस वॉश। जी हाँ, इसलिए ऐड किया है ताकि जो मिश्रण है वो त्वचा से धूल गंदगी को बहुत ही ईजिली रिमूव कर पाए। और हाँ, जब आप इसे वॉश करोगे तो बहुत ही ईजिली ये वॉश हो जाए। फिर हमें क्या करना है, इसके एप्लीकेशन से पहले हमें अपने पैरों हाथों को या फिर आप जहाँ इसे अप्लाई करना चाहते हो वहाँ कर सकते हो, लेकिन पहले आपको अच्छे से वॉश करके पोंछ लेना है। जी हाँ, और इसके बाद ही इसका इस्तेमाल करना है। चलिए अब जान लेते हैं कि ये कितना ज़्यादा इफेक्टिव है और कितना ज़्यादा रिजल्ट फास्ट देने वाला है। तो आप मेरे दोनों हाथों को देख सकते हैं, बिल्कुल टैनिंग से भरी पड़ी है क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों से कुछ भी अप्लाई नहीं किया है। तो चलिए फटाफट से हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे चम्मच से इसका इस्तेमाल किए हैं, आप किसी ब्रश या किसी भी टूल से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इसका इस्तेमाल करने के बाद आपको 5 मिनट ऐसे ही छोड़ देना है। 5 मिनट में ये बहुत ही अच्छी तरह से सूख जाते हैं और जब आप इसे वॉश करेंगे तब आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़ोर ज़ोर से रब नहीं करना है। जी हाँ, अगर आप बहुत ज़ोर से रब करेंगे जो आपकी प्रॉब्लम होंगी ना वो और ज़्यादा बढ़ेंगी। तो 5 मिनट के बाद फेस को अपने वॉश कर लेना है और वॉश करने के बाद जो रिजल्ट मिलेंगे ना आप बिल्कुल से हैरान हो जाओगे। तो आपको इसे रोज़ाना नहीं बल्कि वीक में 2 बार ही करना है और रिजल्ट आपको बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली है, इसलिए इसको फॉलो जरूर कीजिएगा। हाँ, जो छोटी छोटी बातें हैं उन्हें नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए ये थी आज की वीडियो, अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खूब सारा पानी पिए, हाइड्रेट रहे। धन्यवाद।